हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गौर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको संविधान सभा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर और जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सभी आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीके से करा देंगे विद व्याख्या के साथ। ये वादा है फ्रेंड, इससे बाहर संविधान सभा से कोई भी जीके का क्वेश्चन आपको जाएगा नहीं। ये हमारा वादा है। तो चलिए दोस्तों, इसकी वीडियो मैं आपको, लेकिन फ्रेंड आपको सभी वीडियो, पूरी कंप्लीट वीडियो आपको देखनी होगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में। नंबर बी है, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। नंबर सी, मुस्लिम लीग ने 1942 में। ऑप्शन डी, सर्वदलीय सम्मेलन में 1946 में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था वो स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। स्वराज पार्टी ने 1934 में। और फ्रेंड, किसने विचार प्रस्तुत किया था? तो बी एन राव। व्यक्ति का नाम पूछे, बी एन राव। और फ्रेंड, कब किया था? 1934 में। किस पार्टी ने? स्वराज पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। सबसे पहले विचार किस पार्टी ने दिया था? और यहाँ पूछा, यहाँ से देखना फ्रेंड, निर्वाचित संविधान सभा कौन सी निर्वाचित संविधान सभा? ऊपर क्या है, किसने विचार प्रस्तुत किया सबसे पहले। और यहाँ निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा हुआ? साइमन कमीशन के द्वारा, अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा। तो फ्रेंड, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, ये हमारा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का निर्माण, संविधान सभा का, भारत संविधान का निर्माण किया गया। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्वाचित परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की संख्या क्या थी? ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्ति। तो राइट आंसर 10 लाख व्यक्तियों पर फ्रेंड एक सदस्य था, जिस इसका ये संबंध था कैबिनेट मिशन का। संविधान निर्वाचित परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की संख्या क्या थी? तो 10 लाख। 10 लाख पर एक सदस्य था फ्रेंड उसके द्वारा। कितने सदस्य टोटल? 389। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी ए बी अलेक्जेंडर। राइट आंसर विलियम वुड जो था फ्रेंड, वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसके आगे फ्रेंड विवरण में आप देखिए, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर थे। कब पहुंचा था फ्रेंड भारत में? 1946 में कैबिनेट मिशन, जिसमें पैथिक लॉरेंस फ्रेंड सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। सबसे पहले सलाह किसके द्वारा दी गई थी फ्रेंड? किसने विचार प्रस्तुत किया था? तो 1934 स्वराज पार्टी ने। निर्वाचन किसके द्वारा हुआ निर्वाचित संविधान सभा का? 1942 में क्रिप्स मिशन की योजना। और यहाँ पूछा है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में। इसके सचिव कौन थे? पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। एक आया फ्रेंड आपका राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी थोड़ी आपको नॉलेज बता दें फ्रेंड, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। किसके द्वारा हुई थी? ए ओ ह्यूम द्वारा। कौन वायसराय था? डफरिन। पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो फ्रेंड प्रांतीय सभाओं द्वारा। इससे ऊपर बताया हमने फ्रेंड।
प्रांतीय सभा द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और फ्रेंड अस्थायी पूछे जाएं तो हमारे थे सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्त, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड यहाँ एक डाउट क्लियर करेंगे आपका, तो ऑप्शन देख लीजिए पहले से। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड पहली बैठक पूछे या आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो हमारे होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, पहली बैठक की उन्होंने अध्यक्षता की थी, क्योंकि वो अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को उन्होंने पहली बैठक की स्थापना अध्यक्षता की। इसके बाद दूसरी बैठक हुई थी हमारी 11 दिसंबर को। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्वाचित सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ फ्रेंड निर्वाचित सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी राधा कृष्णन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्वाचित सभा के पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजगोपालचारी, ऑप्शन बी माउंटबेटन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। सभा के स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए कृष्णमाचारी, ऑप्शन बी एच मुखर्जी, ऑप्शन सी फ्रैंक एंथोनी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर फ्रैंक एंथोनी जो थे संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949। राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। इसी दिन फ्रेंड अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? फ्रेंड स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक भी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट, इसमें क्या किया कहा गया इसे, ये आपका इम्पोर्टेंट है विवरण, इसकी व्याख्या। 9 दिसंबर 1946 की सभा संविधान सभा की जो पहली बैठक में कुल 207 सदस्य थे, जिसमें से 9 महिला थी। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? 15। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है कि 9 दिसंबर 1946 को जो पहले दिन आज जो बैठक हुई थी उसमें 207 सदस्य थे, जिनमें 9 महिलाएं थीं। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए दिसंबर 1946, ऑप्शन बी दिसंबर 1948, ऑप्शन सी दिसंबर 1951, ऑप्शन डी नवंबर 1950। राइट आंसर दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। डेट पूछे तो आपको 9 दिसंबर। अध्यक्ष पूछे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। फ्रेंड, भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, ये किसने क्या कहा था और कब कहा था? तो 22 जनवरी 1946 को, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947 को, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946 को। तो फ्रेंड 22 जनवरी 1946 को जो घोषणा हुई थी कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था? तो फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के सभा के सम्मुख एक संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव दिया था, जिसे फ्रेंड उद्देश्य प्रस्ताव भी कह सकते हैं। ये कब दिया था? तो 13 दिसंबर को 1946 को ही ये उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, या प्रस्तावना प्रस्ताव कह सकते हो आप। कब दिया था? 13 दिसंबर को। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसने दिया था? तो फ्रेंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा में कुल कितनी अधिवेशन हुए थे? तो फ्रेंड्स संविधान बनाने में कुल कितने अधिवेशन हुए? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो फ्रेंड्स संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जिनमें से कुल संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। अधिवेशन 11 हुए थे, समय लगा था 165 दिन, जिसमें से 114 दिन प्रस्तावना के प्रारूप पर बहस हुई थी। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड, तो संविधान की प्रस्तावना पर कितने दिन बहस हुई थी? 114 दिन। कुल कितने दिन लगे? 165 दिन। अधिवेशन की है फ्रेंड ये आपके, कुल तो 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे थे, ठीक है। अधिवेशन के दिन है आपके 165 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि क्या थी? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। राइट आंसर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का 11वां अधिवेशन हुआ था, और वो अंतिम बैठक भी यही हुई। और इसी दिन फ्रेंड आपको 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड आप कन्फ्यूजन होते हो 26 जनवरी या 26 दिसंबर, तो 26 नवंबर, सॉरी फ्रेंड, 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 जनवरी को ये स्टार्ट शुरू हुआ था फ्रेंड संविधान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कहीं कहीं फ्रेंड आपको ये वेबसाइटों पर पढ़ा है हमने, कहीं एक किताब में दे रखा था 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। तो फ्रेंड 2 वर्ष 11 माह 17 दिन जो लगे थे, 17 दिन, उसमें 17वें दिन तक संविधान का निर्माण किया गया था उसमें। लेकिन 18वें दिन, उस दिन संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभादारों से स्वीकार किया गया था। स्वीकार करने के दिन को भी इसमें जोड़ दिया गया है, जिसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। लेकिन इसमें एक दिन घटा दिया जाता है, जिसमें स्वीकार नहीं किया गया था उसे घटा दिया जाता है, तो 17 दिन बनता है। लेकिन ज़्यादातर आपको यही मिलेगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो फ्रेंड B.N. राव संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स सलाहकार कौन थे? B.N. राव, और इन्हीं के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, और 26 नवंबर को इसी दिन से संविधान दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 से संविधान हमारा शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत का मतलब है फ्रेंड्स स्वीकार किया गया था या अंगीकृत किया गया था। तो कब किया गया था? तो फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय इसीलिए क्यों लिया था? तो फ्रेंड कांग्रेस ने इस तिथि को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था इन्होंने। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी के दिन संविधान को लागू करना इन्हें उचित लगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड भारतीय संविधान दिवस जो मनाया जाता है हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किसने अपनाया था?
तो फ्रेंड भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। बाकी ये आपके गवर्नर जनरल द्वारा नहीं, भारतीय संसद द्वारा नहीं, और ब्रिटिश संसद द्वारा भी नहीं, ओनली केवल संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया था। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ? तो दोस्त मुंबई प्रेसिडेंसी से बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो दोस्त 1891 में उनका जन्म हुआ, 1956 में उनकी मृत्यु हुई। डेटा आपको दोनों याद रखनी है, 1891 और 1956। नेक्स्ट, किसने कहा था कि भारत स्वतंत्रता के बाद भारत एक राष्ट्र कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसने कहा था फ्रेंड, एक कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो कहा था फ्रेंड, हमारा महात्मा गांधी ने कहा था जब स्वतंत्रता के बाद भारत एक राष्ट्र कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। और एक है फ्रेंड आपका जयप्रकाश नारायण, इन्होंने कहा था इंसान के लिए एक जाति एक धर्म, ये जो चर्चा हुई थी जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कहा था ऑस्टिन ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी, और अधिवेशन कितनी हुई थी हमारे? 11। एक क्वेश्चन उठता है फ्रेंड यहाँ से, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी संविधान सभा में? तो वो थी हमारी बेगम रसूल। जो बेगम रसूल जो थी संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। नेक्स्ट, ये यहाँ थे फ्रेंड आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग संविधान सभा को जितने बार क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार थ्योरी के संबंधित आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त आपको यहाँ से सही से समझना है। महत्वपूर्ण पैराग्राफ, भारत की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची में, कहाँ किस जगह पर? रांची में। किस सन में? 1934 में। किस पार्टी ने? स्वराज पार्टी ने की थी। तथा भारत में संविधान सभा के गठन का विचार बी एन राव ने दिया था। संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में। दोस्त हमारा जो प्रस्ताव था 1942 में, और जो मांग हुई थी 1934 में। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का गठन निर्वाचित संख्या के आधार पर तथा जो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि था। कितने व्यक्तियों पर? 10 लाख। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 निर्धारित की थी, जिनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 96 सीटें देशी रियासतें थीं आवंटित की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक और 9 दिसंबर 1946 में, जिसके अध्यक्ष थे पहले थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य थे? 207, जिनमें से 2 महिलाएं थीं। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, या तो फ्रेंड आपसे कह सकता है अस्थायी अध्यक्ष, या कह सकता है पहली बैठक के अध्यक्ष थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। निर्वाचित किया गया 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य जो प्रस्ताव दिया था 13 दिसंबर 1946 को दिया था, जिनमें थे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उसे पारित किया गया था। संविधान का निर्माण होने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कहीं कहीं वेबसाइटों पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभव होता है कि संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया जाने के दिन को भी इसमें मिला लिया गया है। संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए, कुल 165 दिन, जिसमें से 114 दिन संविधान सभा के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के दिन अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने किए। संविधान दोस्त बनकर तैयार हुआ, जिसमें से 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए। पहला जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे। और अंतिम जो सिग्नेचर हुआ था हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ।
तो दोस्त हमने इसमें आपको संविधान सभा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू और थ्योरी में भी आपको कराया है, वो सभी हमने इस वीडियो में आपके ले लिए गए हैं। इससे बाहर ज़्यादातर लगभग आपको कह सकते हैं कि आपको संविधान सभा से 95% क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें। तो दोस्तों आपने वीडियो अगर पूरी देखी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके लिए संविधान सभा से एमसीक्यू बनने वाले जितने बार हैं। तो दोस्त ऐसे ही जीके जी से संबंधित हम वीडियो चैनल पर डालते रहते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले जा सके। धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में।